आज मैं गोरखपुर मंडल में रॉयल श्रुति हॉस्पिटल के अंदर आया हूँ। कहा जाता है जो डॉक्टर होते हैं वो भगवान होते हैं। मैं आज एक भगवान से रियल में मिला। अब बहुत मुझे खुशी हुई। यहाँ पे रॉयल श्रुति हॉस्पिटल जो है गोरखपुर में तारा मंडल में स्थापित है। यहाँ पे एक मैम है जिनका नाम है दीपा अग्रवाल। वो स्पेशलिस्ट हैं, बच्चों को केयर करती हैं और इनसे आज हम मुलाकात करेंगे। ना जाने कितनी माँओं का जिंदगी उन्होंने बदल दिया है और पूरे गोरखपुर में सबसे अच्छा मुझे इनसे मिलकर लगा। करोड़ों सैकड़ों माँओं का जिंदगी उन्होंने बदला है। आइए मिलते हैं। तो आज हम मुलाकात करते हैं। कैसे हैं डॉक्टर? मैं अच्छी हूँ। मैं और अच्छी हूँ। अपने बारे में कुछ स्पेशल बता सकती हैं कि लोगों के बारे में किस टाइप का भोजन किया जाएगा जो औरतें ग्रामीण क्षेत्र की हैं। सबसे बहुत बड़ी बात है जो औरत ग्रामीण क्षेत्र से आती हैं, जिनको ना जाने कितने डॉक्टर ठगते हैं, ना जाने कितने सारे मेडिसिन का उपयोग करते हैं जिससे बाज बना दिया जाता है, उनके बारे में आपका क्या राय है? जो औरतों को मेडिसिन ज्यादा देकर बच्चे ना होने का जो बाज प्रक्रिया बनाया जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स ना मिलती हैं, उनके बारे में क्या राय है? उनको क्या करना चाहिए? आपसे मुलाकात करना चाहिए या फिर कोई क्लियर राय? मैंने यूट्यूब पे अपना एक चैनल बना रखा है, लर्न विद डॉक्टर दीपा अग्रवाल। आप उसको फॉलो करें। उसमें मैंने साफ साफ बताया है कि अगर पति पत्नी साथ रह रहे हैं तो वो 80% समय 1 साल में गर्भवती हो जाएंगे, और अगले 1 साल और हम वेट कर लें तो 90%। लेकिन जो 10% माँ बाप ना बन पा रहे हो, शादी को 2 साल हो गए हो, उन्हें आके डॉक्टर से मिलना चाहिए, ना कि आसपास के ग्रामीण इलाकों में काम करना चाहिए। ग्रामीण इलाकों में जो जांचें होती हैं वो कुछ हद तक तो ठीक होती है, लेकिन इनफर्टिलिटी से रिलेटेड जांचें सब इनवैलिड होती हैं। लोगों को यह पता भी नहीं होता है कि हार्मोन के टेस्ट महीने के कौन से दिन करवाएं। 8वें दिन वो टेस्ट कराएंगे, उसका कोई वैल्यू नहीं। देखिए, कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों ने पोस्टर टांग रखा है। आप ये ध्यान दीजिएगा, बहुत ज्यादा पोस्टर टांग रखा है। 100% बच्चा पैदा करने का वाक लिख रखा है, आप हमसे मिलिए, बच्चा देने का प्रक्रिया हमारा है। आईवीएफ का भी सक्सेस रेट 100% नहीं है, है ना। सारे वर्ल्ड में जो लोग आईवीएफ करते हैं, बच्चा बना लेते हैं ट्यूब में, फिर ट्रांसफर करते हैं, तो उसमें भी सक्सेस रेट ओल्ड एज में 30%, यंग एज में 70%। तो 100% तो वो नहीं दे रहे हैं, कोई और झोला छाप कैसे दे सकता है। तो आप लोगों से उन्हें यह निवेदन है। यह जो प्रेगनेंसी प्लान करने में सबसे ऊपर तो मैं तो कहूंगी श्री कृष्ण का है। हाँ, वो तो हाथ होता बिल्कुल। है। पहली चीज तो, अगर जिसको प्रेगनेंसी प्लान करनी हो, अगर वह हिंदू धर्म का पालन करता हो, तो वो लड्डू गोपाल को अपने घर में स्थापित करे और उसकी पूजा पाठ करे, अपना मन साफ करे, अपना व्यायाम करे, अच्छा भोजन करे। फिर वो फिर भी गर्भवती नहीं हो पा रहा हो तो डॉक्टर आपको के कभी पास। ऐसा लगा कोई ऐसे औरत आपसे मिली जिनको 10 साल 12 साल तक बच्चा ना हुआ हो और आपका हाथ पड़ने से बच्चा हुआ? कुछ ऐसा केस कम आपके से लिए? कम मेरे पास ऐसे बहुत से लोग हैं जो 20-20 साल तक गर्भवती नहीं हुए, फिर वो यहाँ आकर के गर्भवती हो गए। बहुत खुशी की बात है। 40 से 50 साल की उम्र में गर्भवती ही नहीं, बच्चा लेकर गए, और कम से कम चार, हर पेशेंट 4 मरीज लेकर आता है। ये बहुत खुशी बात है। मैंने कहा ना, भगवान जो होते हैं डॉक्टर के रूम में वास्तव में गोरखपुर में बैठी है। मैं दीपा अग्रवाल नाम है, रॉयल मल्टी हॉस्पिटल है तारा मंडल गोरखपुर के अंदर। आप लोग से निवेदन है, समय निकाल कर एक बार जरूर मिले। जिनको बच्चे चाहिए वो लोग, और जो झोला छाप आपके क्षेत्र में बैठे हैं उनसे सावधान रहे। मेडिसिन के बारे में क्या है? जो मेडिसिन फालतू में दिया जाता है उसके विषय में क्या कर रहा है? ना जाने कितने झोला छाप लोग मेडिसिन पे मेडिसिन खिला रहे हैं। क्या अधिक प्रेगनेंसी के लिए अधिक मेडिसिन का होना जरूरी है? कोई भी मेडिसिन इनफर्टिलिटी को ट्रीट नहीं कर सकती है, हम उसको सिर्फ ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ऑप्टिमाइज क्या किया जाता है? ऑप्टिमाइज मरीज की हेल्थ की जाती है। उसका हेमोग्लोबिन कम हो तो उसको ठीक कर दें, शुगर कम हो तो उसको ठीक कर दें, बढ़ावा हो तो उसको ठीक कर दें, थायराइड अनकंट्रोल्ड है तो उसको ठीक कर दें। अब किसी की ट्यूब ब्लॉक हो तो हम दवा से ट्यूब नहीं खोल सकते, उसको आईवीएफ ही कराना है। किसी के पास 20 जीरो है, एकदम हस्बैंड के पास 20 जीरो है, तो वो दवाइयां उस पर क्या काम करेंगी? उसको आईवीएफ ही कराना है। तो ये हमको डिसाइड करना होगा कि किस पेशेंट को प्रेगनेंसी कैसे अचीव होगी। जैसे ये वैसे ही हुआ कि एग्जाम देने से पहले हमें ये समझना होगा कि उसमें सब्जेक्ट क्या हाँ, है, तो उसकी बुक हमें पढ़नी पढ़नी होगी। चाहिए, उसके बाद से हम एग्जाम दे पाएंगे। अच्छा मैम, क्या कभी आपको ऐसा लगा जीवन काल में आप जो लोगों का हेल्प कर रही हैं, ग्रामीण क्षेत्र से जो आ रही हैं, उनके लिए कोई सुविधा यहाँ पर आपके तरफ से कोई सुविधा,
ताकि निराशा ना हो। हम लोगों के यहाँ ट्रीटमेंट हम बहुत लंबा नहीं देते हैं। पहली बात, 3 महीने में मल्टीविटामिन के ऊपर रखते हैं। कंसीव कर गया वेल एंड गुड, नहीं किया तो अगले 3 महीना हम दवा देते हैं। 6 महीना हो गया और कंसीव नहीं किया तो हम सीधे आईवीएफ के लिए फॉलो अप करते हैं। लेकिन हाँ, अगर शादी को 10 साल हो गया हो, 15 साल हो गया हो, अच्छे अच्छे डॉक्टरों को दिखा रखा हो शहर के, तो हम डायरेक्ट भी आईवीएफ के लिए उसको बोलते हैं कि देखो भाई, तुम्हें फलानी डॉक्टर ने देखा है और मेरे देखने में उन्होंने जो उपचार किया है वो सही है, और तुम नई गर्भावस्था तुम्हें मिली है तो तुम्हें आगे इस रास्ते गर्भावस्था मिलेगी। तो आप लोग सुनिए डॉक्टर मैम की बात, इस पे ध्यान रखिएगा। कभी भी किसी भी फालतू डॉक्टर से या फिर किसी झोला छाप डॉक्टर से ना अपने आप को दिखाएं। सही डॉक्टर को चुनें ताकि जिंदगी को बचाएं और आने वाली सेहत को बचाएं। तब तक के लिए जय हिंद।